Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 5 हेल्थ एंड वेल बींग लेसन 17 हैप्पीनेस एंड वेल बींग का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to study section B, happiness, well-being and need satisfaction. What is happiness? All of us know what we feel when we are happy, but it is often very difficult to define it and express in words. Happiness can be a pleasant feeling for a brief time or for a long duration. When you help a needy person or your friend, it may make you feel happy. When you are in need of help and your neighbor helps you, that condition may also give you happiness. Happiness is not only an emotion but refers to living a good life, experiencing well-being and enjoying good quality of life. Happiness and well-being can be attained through many ways. खुशियाँ क्या होती है? हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग हैप्पीनेस को फील करते हैं और इसे वर्ड्स में डिफाइन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। हैप्पीनेस एक प्लेजेंट फीलिंग है जो कि हमारे साथ एक छोटे से टाइम के लिए भी रह सकता है और एक लंबे टाइम तक रह सकता है। जब आप किसी ज़रूरतमंद लोग को हेल्प करते हैं या ज़रूरत में पड़े किसी मित्र को हेल्प करते हैं तो इससे आपको खुशी मिलेगी, या फिर जब आप नीड में हो और आपके जो नेबर है वो आकर के आपको हेल्प करे तो इस कंडीशन में भी आपको खुशियाँ मिलेगी। ये जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ इमोशन नहीं है बल्कि ये जीवन जीने का सही तरीका है कि इससे आपको क्या होगा कि आप इसमें वेलबींग रहोगे, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करोगे। हैप्पीनेस और जो वेलबींग है उसको हम लोग बहुत तरीक़ों से अटेन कर सकते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज, money, clothing and housing provide us with the possibility to satisfy our basic needs. Different needs and their nature were discussed in an earlier lesson. We must satisfy both our primary and secondary needs to be happy. पैसा, कपड़ा, घर, ये सब चीज़ें हम लोगों को बेसिक नीड्स जो भी बेसिक नीड्स है वो हमें सेटिस्फाई करता है, हमें संतुष्ट करता है। ये जो नीड्स है और इसके जो नेचर है इनको हम लोगों ने अर्लियर लेसन में डिस्कस कर रखा है। हम लोगों का जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स है अगर हम लोग इससे सेटिस्फाई है तो हम लोग अपने लाइफ में हैप्पी रहेंगे। Cognitive competence, the ability to search and find what we need is also important. Thus we must be knowledgeable, intelligent and open to learning. जब हमारे पास ये योग्यता हो जाएगी कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग इसको खोज निकालेंगे तो हम लोग क्या होंगे, ज्ञानवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे और हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे। सब्जेक्टिव competence, when we believe in our problem solving capacity, we have faith in ourselves and our abilities to achieve our goals. जब हम लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि कोई भी समस्या को हम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं तब हम लोग खुद में विश्वास रखना सीखेंगे और हमारे पास एबिलिटीज़ होगा कि हम लोग अपने गोल्स को आसानी से इजीली अचीव कर ले बिना किसी निराशा के। Activity 4, happiness and well-being. Ask persons who are working in an organization as to how work is a source for happiness and well-being. Ask them if they can imagine themselves free from work, what are their reactions to such a situation. आपको क्या करना है, उन लोगों से जाके पूछना है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनका जो हैप्पीनेस का सोर्स है, वेलबींग का सोर्स है वो क्या है, और उनको ये भी इमेजिन करने के लिए बोले कि अगर वो वर्क से फ्री हो जाएंगे तो उनको कैसा फील होगा, उनका क्या रिएक्शंस होगा ऐसे सिचुएशन में। और दूसरे नंबर पे क्या एक्टिविटी में बोला जा रहा है कि आपको एक ask a 15-year-old and a 65-year-old about various sources of happiness and unhappiness. Compare the two lists to study how age influences the sources of happiness and unhappiness. आपको एक 15 वर्षीय एडल्ट के पास जाना है, एक नवयुवक के पास और एक जो 65 वर्ष के, ठीक है, और इनसे पूछना है दोनों से कि उनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस क्या है। फिर इन दोनों की लिस्ट को आपको स्टडी करके कंपेयर करना है और आपको ये पता लगाना कि जो एज है वो कैसे प्रभावित कर रहा है हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के सोर्सेज को।
We have many needs, with some being more important than the others. Fulfillment of our biological and psychological needs is essential. Since need satisfaction provides us with fulfillment, it leads to happiness and comfort. When we expect our desires to be continuously fulfilled or immediately satisfied, then we are likely to face problems. Non-fulfillment of desires often leads to unhappiness and displeasure. Basic needs must be fulfilled to feel happy and satisfied, but there is a limit to it. Do you expect your parents to fulfill every need and desire? To buy clothes every month, an outing every week, a lavish meal every day, or to buy the latest music CD? When we desire too many things, we are likely to be dissatisfied when these desires are not fulfilled, and that leads to unhappiness. This is the reason why contentment, santosh, has been considered important for experiencing happiness. Continuous striving for attaining newer and newer goals pushes up towards a perpetual state of dissatisfaction and discomfort. तो हम लोगों की बहुत सारी जो नीड्स है वो हम लोग बहुत सारी डिज़ायर्स रखते हैं. इनमें से जो नीड्स होती हैं कुछ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं दूसरे नीड्स से. ये जो हमारा बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. हम लोग को सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? जब हमारा जो भी डिज़ायर्स होता है उसका फुलफिलमेंट होता है तो हम लोग हैप्पीनेस भरे लाइफ जीते और कंफर्ट भी हम लोगों को मिलता है. जब हमारी यही इच्छा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको हम लोग चाहते हैं कि हमेशा फुलफिल होता रहे, जिससे आपको वो जब इच्छा आपका फुलफिल कर दिया जाएगा तो आप सेटिस्फाइड रहोगे. तो इससे आपको अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है. जैसे कि अगर किसी कारणवश आपका जो भी डिज़ायर्स है वो फुलफिल नहीं हुआ तो आप उससे दुखी रहोगे, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे. जो भी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाए तो आपको हैप्पी फील होगा, आप सेटिस्फाइड रहोगे. लेकिन इन जो बेसिक नीड्स है ये सब उनका भी एक लिमिटेशंस होता है, उसका भी एक हद होता है कि आपको कहाँ तक आपकी क्या जो नीड्स है उसमें जो इम्पोर्टेंस है उसी को फुलफिल करना है. आप अपने अपने पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपके हर एक डिज़ायर को वो फुलफिल करे, हर एक मंथ आपके लिए कपड़े खरीद कर लाए, हर एक वीक आपको बाहर घुमाने के लिए लेके जाए, रोज़ अच्छे अच्छे खाना खाने के लिए दे और जो भी लेटेस्ट म्यूज़िक सीडी है वो आपको खरीद कर दे. जब हमारा जो इच्छा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो और जब वो फुलफिल नहीं होता तो हम लोग असंतुष्ट रहते हैं और जिससे हमें दुखों का सामना करना पड़ सकता है. यही रीज़न है कि हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कंटेंटमेंट के लिए. मीन्स हम लोग को जो मिल गया उसी में हम लोगों को संतोष करना है. ठीक है, और यही जो चीज़ है वो हमारे लाइफ को खुश रखता है, खुशियों भरा बना देता है. ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअस किसी भी चीज़ की तेज इच्छा रखते हो और हमेशा नए नए गोल्स बनाते हो कि आपको ये चीज़ खरीदना है, आपके पास ये लग्जरियस चीज़ होना ही चाहिए, और अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो आप असंतुष्ट महसूस करोगे और हमेशा दुखी रहोगे. एक्टिविटी 5th, experiencing happiness. Ask the following question from people of different walks of life, such as rich and poor, educated and uneducated, men and women, boys and girls, married and unmarried, and so on. Considering all things in your life, would you say you are very happy, rather happy, not very happy, or not at all happy? Now calculate the frequencies stated by the participants of different groups. You can also present your results in a graphical representation such as a pie diagram or bar diagram. अब आपको एक क्वेश्चन पूछना है अलग अलग लोगों से, जो गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो या फिर जो अनपढ़ हो, वो पुरुष हो या महिला हो, लड़के हो या लड़कियां हो, जिनकी शादी हो गई है या फिर नहीं भी हुई है, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना है. उनसे क्या क्वेश्चन पूछना है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें है तो उससे आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो या उससे थोड़ा खुश हो या फिर बिल्कुल खुश नहीं हो. ठीक है, ये आपको पूछना है. अब आपको उस फ्रेक्वेंसी को कैलकुलेट करना है जो भी पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट ग्रुप से थे जिन्होंने बताया. अब आप अपने रिजल्ट्स को कैसे प्रेजेंट करोगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जैसे कि पाई डायग्राम और बार डायग्राम के थ्रू. Section C, characteristics of happy people. Happiness depends upon situational and personal characteristics. The key personal characteristics are. तो जो खुशियाँ वो किस पे डिपेंड करता है? स्थिति पर और जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर. तो यहाँ पे की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं. Mental and physical health. People who are physically and mentally healthy are happier than those who suffer from poor health.
वैसे लोग जो फिजिकली और मेंटली स्वास्थ्य होंगे वो उनसे ज़्यादा खुश रहते हैं जिनकी तबीयत खराब रहती है, जिनका जो हेल्थ है वो हमेशा पुअर रहता है उनके मुकाबले. Psychological characteristics: happy people believe that they are in control of the situation, are resilient and confident, and open to learning experiences, as we will discuss in self actualization. Generally, happy people are found to have high self esteem, get along with other people, feel more in control of events in life, and are optimistic that they can achieve their goals. Most importantly, such people are moderately happy most of the time. जो खुश लोग होते हैं वो हमेशा उनको ये विश्वास रहता है कि वो कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, रिजिलियंट रहते हैं और हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस को खुल करके सीखते हैं. क्यों हम लोगों ने इस चीज़ को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहले भी डिस्कस कर लिया है. जनरली जो लोग खुश रहते हैं उनको ये पाया गया कि उनमें ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, वो दूसरों के साथ ईजिली घुल मिल जाते हैं, किसी भी इवेंट्स में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, हमेशा उनके पास पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं. और जो लोग हमेशा ऐसे खुश रहते हैं वो पूरे जीवन भर मॉडरेटली हैप्पी रहते हैं, मीन्स हमेशा वो पॉजिटिव बातें ही सोचते हैं और वो हमेशा हैप्पी रहते हैं अपने लाइफ में. निराशा उनके जीवन में बहुत ही कम आता है. गुड पर्सनल रिलेशंस: happy people interact socially and fulfill social needs of sharing, bonding, and in return get support from them in time of need. जो लोग खुश रहते हैं वो सोशली अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं और जो भी सामाजिक ज़रूरत होती है उसको वो फुलफिल कर लेते हैं, जैसे कि शेयरिंग, बॉन्डिंग या फिर जो भी चीज़ें उनको रिटर्न में चाहिए सपोर्ट. अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ा तो उनको भी कोई ना कोई हेल्प करने वाला ज़रूर आएगा, इससे भी वो खुश रहेंगे. लाइफ इवेंट्स: happiness is correlated with happy events such as promotion, winning an easy competition, parenthood, or marriage. Do you think more wealth means more happiness? Once our basic needs are met, more wealth does not mean more happiness. Research has indicated that happiness is more important than wealth. There is a strong correlation between happiness and self-esteem. Extraversion, optimism, self-management skills, good personal relations, progress towards goals, spirituality, and religious beliefs. Therefore, happiness is closely related to different aspects of the individual and behavior. So, societies that report being happy value wealth, access to knowledge, personal freedom, and equality. तो जो हैप्पीनेस है वो हैप्पी इवेंट से कोरिलेटेड है, जैसे कि प्रमोशन. जब आपको प्रमोशन मिलता है जॉब में तब आप खुश रहते हो, जब आप एक ऐसे कंपटीशन जीतते हो तब आप खुश रहते हो, आप जब एक पेरेंट बन जाते हो आप तब भी खुश रहते हो, या आपकी जब शादी होती है तब भी आप खुश रहते हो. वेल्थ का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा वेल्थ है तो क्या आप ज़्यादा खुश होगे? नहीं. अगर आपके पास ज़्यादा संपत्ति है तो ज़्यादा खुश होगे? ऐसा नहीं होता है. जो हमारा बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमें वेल्थ चाहिए. वेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग के पास वेल्थ ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा खुश रहेंगे. रिसर्च भी ये इंडिकेट करता है कि जो हैप्पीनेस है वो वेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हम लोगों का हैप्पीनेस और सेल्फ स्टीम में एक कोरिलेशन है. एक्स्ट्रावर्जन, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब रहना चाहिए इंसान के पास. उनका गुड पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, मीन्स जो आपसी संबंध है एक दूसरे के साथ वो अच्छा होना चाहिए. गोल्स के प्रति उनका प्रोग्रेस होना चाहिए, उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए, वो उनका जो भी विश्वास है वो रिलीजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए. इन सब चीज़ों को मिला करके लोग खुश रहते हैं. इसलिए जो हैप्पीनेस है वो किसके रिलेटेड है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड बिहेवियर. सोसाइटी से वो कैसे खुश रह सकते हैं? तो उसमें जो भी है सोसाइटी के लोग वो खुश रहे, ठीक है, उनका जो भी वेल्थ है उनका वैल्यू हो, उनके पास नॉलेज हो, पर्सनल फ्रीडम हो और उन सब में इक्वालिटी हो. जो यू नो हैप्पीनेस इन भूटान. अब हम लोग भूटान की हैप्पीनेस के बारे में पढ़ेंगे. Bhutan is a small country in the Himalayan ranges. In the 1970s, Bhutan gave the world its first happiness formula. Countries across the world calculate gross domestic product (GDP) as the measure for happiness, well-being and development of the country. Bhutan has happiness at the heart of its government policy. They calculate gross national happiness (G&H), stating that wealth cannot be the only factor in determining overall development. Growth and development must be considered by a balance between the inner self and outer life worlds.
Thus, wealth must go hand in hand with cultural values, connection with the environment, nature, as well as the community people. Research has also shown that being rich does not make people happy. Are the Bhutanese people giving an important message to the world? Countries like UK and France have also adopted this as a part of their government policies to evaluate well-being of its people. You can read more details about GNH at http://en.wikipedia.org or Wikigross National Happiness, or watch a video about Happiness Bhutan at www.youtube.com. तो हम लोग देखेंगे कि जो भूटान एक छोटा सा देश है, हिमालयन रेंज में है। 1970 में जो भूटान है उसने पूरी दुनिया को पहला हैप्पीनेस का फॉर्मूला दिया था। जो कंट्रीज है उसने कैलकुलेट क्या करा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को, और इसको इन्होंने बताया कि ये हमारा हैप्पीनेस का माप है। हम लोग इसी से अपने हैप्पीनेस को, वेलबींग को और हमारा जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। भूटान के पास हैप्पीनेस है क्योंकि उसके जो गवर्नमेंट है उनका जो पॉलिसी है बहुत ही अच्छा है। वो कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, मीन्स पूरे जो लोग हैं उनके हैप्पीनेस को वो कैलकुलेट करते हैं। और कैसे वो कैलकुलेट करते हैं कि वो नहीं बोलते कि जो वेल्थ है वो हम लोगों को सिर्फ नहीं है कि हम लोग के पास सिर्फ संपत्ति है तो अभी हम लोग खुश रहेंगे। वो देखते हैं कि सबका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये एक बैलेंस है, इनर मीन्स खुद में और आउटर लाइफ गोल से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वेल्थ है और जो भी कल्चरल वैल्यूज, कनेक्शन है, इन्वायरमेंट है, हम लोग को सबको एक साथ लेके चलना चाहिए और जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक साथ इक्वालिटी देना चाहिए। रिसर्च ये भी दिखाता है कि जो रिच जो लोग होते हैं वो हमेशा खुश नहीं रहते, उनको भी कई तरह की स्ट्रेसेस रहते हैं। ये जो भूटानीज पीपल है क्या वो पूरी दुनिया को इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। देश और भी देश है जैसे कि यूके, फ्रांस, वो भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिए है अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज में और उन्होंने भी लोगों के वेलबींग को एवेलुएट करना स्टार्ट कर दिया। और इस चीज़ को आप दिए गए लिंक पे जाकर इसकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। Now here is your in-text question 17.2. Try to solve all these questions. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कब होगा, तब तक के लिए इस चैप्टर का in-text क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.